ये पेज 210 के ऊपर हमने पढ़ लिया था। जहाँ तक पढ़ लिया था उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में हिंदू मनोवृत्ति। हिंदू सदा ही स्वप्नदृष्टा एवं रहस्यवादी के रूप में अवमानित रहा है। इस आरोप में सच्चाई है, किंतु साथ ही एक बड़ी चूक भी है। हिंदू मानस एक प्रकार से विश्व में सर्वाधिक मूर्त है, कॉन्क्रीट है, ठोस है। यह अमूर्त वस्तुओं की खोज करता रहता है, परंतु उनसे तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वे अमूर्त ही बनी रहती हैं। इस जगत के पदार्थों को मूर्त करना, उन चीजों को अनुभूत करना जो सूर्य एवं वर्षा से संबंधित है। संबंधित मतलब भौतिक प्रकृति जहां तक जाती है, सूर्य और वर्षा ये बात करें, या फिर जो अपने सर्वाधिक सूक्ष्म रूप में भौतिक के परिष्कृत रूप मात्र हैं, यह तो अपेक्षाकृत सुगम है। किंतु हिंदू तो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि उसने सूर्य के प्रकाश के पीछे की वस्तुओं को भी मूर्त यथार्थताओं के रूप में अधिकृत न कर लिया हो। वह अनंत अदृष्ट आध्यात्मिक तत्व के लिए उत्कंठित है, परंतु वह उनकी संकल्पना मात्र से संतुष्ट नहीं रहेगा कि मैंने आध्यात्मिकता के बारे में सोच लिया। आप तो उसके पीछे पूरी चीज होम करने की आप कल्पना कीजिए, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है। आपने कोई चीज देखी और उसके पीछे सारी चीज शरीर के दीमक लग गई। कोई किसी चीज का लेना नहीं, देना नहीं। पद्धति इसके लिए बनाई गई कि आपका मन कहीं अटक नहीं जाए। शरीर के जितने भी कॉल्स हो सकते हैं, वो सारों को तलवार के घाट उतार दिया। आप इसको पलायन कह सकते हैं, आप इसको जो है एसेटिसिज्म कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अरे हिम्मत करी इन लोगों ने। 3 दिन एक जगह कहीं नहीं रुकेंगे। शरीर को अगर अपनी सुख सुविधा की है तो हम तो काँटों के ऊपर रहेंगे। कोई उसको कपड़ा नहीं, कोई उसको कुछ नहीं। दूसरे कहते देखो आप क्या कर रहे हो? अरे हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। ये कल्पना करने के लिए भी नहीं तो आप भीतर से काँप जाते हो जो इन्होंने कार्य किए और किसके लिए? कोई शरीर को पीड़ा देने के लिए नहीं, प्राण को पीड़ा देने के लिए नहीं। बुद्ध ने भी जो काम किया वो मन से मन का खंडन, हटाओ इसको। कोई भी चीज़ उसने निर्माण करी उसको तुरंत साफ करो। अगर ये करते रहते हो तो मन आपका तुरंत जो है, क्या निर्माण करेगा? थोड़ी देर निर्माण करेगा, पीछे से साइकोलॉजिकली आपने कहा साफ करो इसको। जैसे श्री अरविंद जेल के अंदर थे, जेल के अंदर उन्होंने कहा जब विचार शुरू में आ रहे थे ध्यान कर लिया और कर लिया। अब तो विचार भी जो जेल की कोठरी के बाहर से ही देख के चले जाते थे, यहाँ आके करें क्या? तो ये जो स्थिति है नीरवता की और की, ध्यान की, चिंतन की, वहाँ बैठ के जिन-जिन तपस्याओं की, हठ योग की, ये अकल्पनीय हैं। और इसीलिए आध्यात्मिकता का नाम लेते ही दूसरों को ये भाव आता है कि पता नहीं इससे आपकी चेरिश चीज़ छूट जाएगी क्योंकि आप निरे पशु हो जो जिसको ये समझ नहीं आ रही ये बात। आपको वो ही शरीर के और के सुख साधन हैं, वो इतने ज़्यादा अभिभूत किए हुए हैं कि आध्यात्मिकता या कोई और वैभव अंतरात्मा का वैभव क्या हो सकता है? जैसे ही इसकी बात करो, तो पिक्चर आ जाती है अभाव की। ये प्रॉब्लम है। तो संकल्पना मात्र से संतुष्ट नहीं रहेगा, वो तो जाएगा कि क्या ब्रह्म है? क्या भगवान कृष्ण हैं? अभी भी छोड़ दिया अपना सारा जीवन। और वैसे इसके अंदर हम बोलते हैं पूरा जीवन दे दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भई और हमारे पास है भी क्या? और क्या है? अच्छी चीज़ में जीवन लगाएँगे तो कम से कम अच्छा जीवन होगा। नहीं तो इतना विभीषिका का जीवन तो जीना ही पड़ेगा, मजबूरन जीना पड़ेगा। आप कहते पूरा जीवन उसने दे दिया, अरे तो मतलब क्या? क्या कॉमन सेंस की बात है, अच्छी चीज़ में मैंने लगा दिया।
अरे उसने तो अपना जो है ना भोजन के अंदर समय दे दिया, अच्छा भोजन खाने के अंदर। कैसा त्याग किया? आप कह रहे यार ये क्या बात हुई? अरे भोजन कर रहा है, तुष्टि मिल रही है, अच्छा स्वादिष्ट। यहाँ आपको अंतरंगता परमात्मा से मिल रही है। आनंद को क्षीण करना आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। पर अभी तो ये सेंस नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता को ये नाम आते ही कान खड़े हो जाते हैं, शंकित हो जाता है व्यक्ति। तो ये संकल्पना मात्र से संतुष्ट नहीं रहेगा, वह अनंत के मानचित्रण का, अदृष्ट के साक्षात्कार का, आध्यात्मिक तत्व को दृष्टिगोचर बनाने का आग्रह करता है। केल्ट अपनी कल्पना को अनंत में प्रक्षिप्त करता है और सुंदर मृग मरीचिकाओं भुतहा विचारों से परिष्कृत पुरस्कृत होता है। पुरस्कृत मतलब आप अपने विचार कहीं प्रोजेक्ट करते हो, प्रक्षिप्त करते हो। ये एक सोचने की बात है कि आप सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में आते कैसे हो? भई भावनाओं से, मन से, कैसे? और उसकी प्रामाणिकता क्या है? आप जिसके संपर्क में आ रहे हो, वास्तव में वो चीज़ है, ये कल मैंने प्रश्न दे के छोड़ा था आपके लिए। इसकी क्या प्रामाणिकता है? मैंने पुस्तक पढ़ी श्री अरविंद की, ये ही वाली बात कह रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या? या होती भी है या नहीं होती? होती है तो उसकी क्या बात? एक जना कह रहा है नहीं, ये प्रामाणिक बात है। हालाँकि ऐसी चीज़ों की भई हो सकती है, नहीं हो सकती। गीता की टीका के अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे या उनके मन में क्या था, वो तो सही-सही जानना संभव भी नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। उपयोगी तो ये है कि आज हमसे वो क्या माँग करते हैं, हमारे हृदय के अंदर क्या वाणी कहते हैं। तो प्रामाणिकता इसके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने प्योर हो, आप कितने सिंसियर हो। अगर प्योरिटी और सिंसियरिटी न हो, तो कितनी भी वाणियाँ सुनाई दे रही हों, कितने भी आपको दर्शन हो रहे हों, अंतर्दर्शन हो रहे हों, ये खूब बढ़ सकते हैं और आप बिल्कुल इनसिंसियर आदमी हो सकते हैं, इम्प्योर आदमी हो सकते हैं और इनका कोई मूल्य नहीं है, ये सब बेकार हैं। ये पूरी राशि आपके पास हो, खूब अंतर्दर्शन आपको हो चुके हों और आप एक कदम मार्ग पे न हो। इनफैक्ट ये ज़्यादा होता है। ये आपको बरगला देती हैं ये चीज़ें। ये मैंने आपको सोचने के लिए इसमें कोई विचार आपके है क्या कि भई सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में आते किस तरीके से हो? मैंने ये कि हम आते कहाँ हैं? किसके संपर्क में आते हो? ये जगत क्या है? भई आप एक फ्रेमवर्क है, इंद्रियों का फ्रेमवर्क है। इंद्रियों से आप कुछ लेते हो और इंद्रियों से वो लेते हो जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड है। शिक्षा, दीक्षा, परिवार, फिर आपका बैकग्राउंड किस तरीके का गया, सबकॉन्शियस किस तरीके की है। ये सारे मिलके आप कोई अध्ययन कर रहे हो, आप पुस्तक पढ़ रहे हो, आप संपर्क में और बाकी रियलिटी क्या है? मतलब कैसे पता चले? ये एक विचार की बात थी। आपके कोई विचार आया इसमें विवेक? वैसा तो विचार नहीं आया, लेकिन इस पर सोचने से ऐसा लग रहा था कि फिर वास्तव में कुछ रियलिटी है, क्योंकि मेरे लिए मैं जिससे संपर्क में आ रहा हूँ, अगले का संपर्क कुछ अलग तरीके से, उसके लिए रियलिटी कुछ और है, अगले का रियलिटी कुछ और है। और मेरी जो वर्तमान के लिए रियलिटी है, कुछ समय के बाद फिर रियलिटी कुछ और हो जा रही है। पर तो आप जिसके वास्तव संपर्क में आ रहे हो, उसकी प्रामाणिकता क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप कैसे ये सिद्ध कर सकते हो कि हाँ, मैं एक किसी चीज़ के संपर्क में आया? तो मान लेते हैं जिसके भी संपर्क में आ रहे हैं, उसका तो आधार वही इंद्रियाँ हैं, और उससे भी पहले कि हमारा जो चित्त में कुछ चीज़ संग्रहित है, उससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ संपर्क में आ रही है, तो वो उससे रिलेट कर पा रही है। फिर जैसा माहौल में जिस प्रकार का गठन हुआ है और जो चीज़ हमारे अंदर अभी संग्रहित है, सब चीज़ को उससे रिलेट कर पा रहे हैं।
तो इसी के आधार पे जो चीज़ महसूस हो रहा है हम उसी को मान कर चल पा रहे हैं, लेकिन अब वही चीज़ सही है या नहीं इसका तो वर्तमान में कोई ऐसा आधार नहीं है, इसकी क्या प्रामाणिकता है? इसकी तो कोई प्रामाणिकता नहीं है। कोई नहीं है, वर्तमान में तो नहीं है। भई अ, आप हाँ, हाँ जी। प्रणाम सभी को। जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस चीज़ ने आपकी चेतना को अ, उच्च स्तर में रखा तो वो रियलिटी है और अगर आपकी चेतना अ, निम्न स्तर पे चली गई तो वो रियलिटी नहीं है फिर। वो तो आपका परसेप्शन है। मैंने अनुभव किया मेरी साइकोलॉजी में। जैसे इंद्रियाँ अनुभव करती हैं। इंद्रियाँ अगर हटा दी जाएँ, भई आपकी सारी इंद्रियाँ हटा दी जाएँ, तो भी क्या कोई चीज़ के आप संपर्क में आते हो? क्योंकि ये जो विचार उच्च के, निम्न के, ये भी परसेप्ट और कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपकी आँखें देखती हैं। आपकी आँखों ने देखा सेव, सेव देखा उसने। अच्छा सेव के को आपने अब सेव देखने तक हुआ नहीं, आपने उसको खाया। देखने से ही उसके रंग को कई चीज़ें आपको शेप ये वो, विचार अभी उठा नहीं उठा, पर उसके साथ अरे कॉग्निशन तो आया, संज्ञान तो आया कि सामने कोई वस्तु है, एक चीज़। मैकेनिज़्म इस तरीके का बना हुआ है, उसकी शेप, साइज़, रंग, वो स्वतः आपको आकर्षित करता है या विकर्षित करता है? प्रकृति ने स्वतः सहज रूप से उसके अंदर ये आकर्षण लगाया, जिससे कि पशु है, पक्षी है, उसकी ओर आकर्षित होके उसका भक्षण करे, करके उसके बीज को इधर-उधर लेके जाए, जिससे कि आगे और उसके पौधे बने और करे। नहीं पेड़ के तो कोई ये फल काम का है नहीं। आपने एक फल देखा, वहाँ से शुरू करते हैं। फल के साथ अब ये एक परसेप्ट है, परसेप्ट जो आप इंद्रियों के माध्यम से आपके देखने, सुनने, डायरेक्टली जो बिल्कुल प्योरली इंद्रिय विषय हैं वो, इससे बने आपके परसेप्ट। ये सेव है, अभी जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसको परसेप्ट्स का भी पता नहीं तो आप उसको बताते हो ये सेव, फिर ये पीने की चीज़ होती है। बच्चे ने एक दिन गरमा-गरम दूध माँ ने दिया, उसने मुँह में लिया, जल गया। एक उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बन गया। उसके साथ एक कॉन्सेप्ट बन गया, सेव आपने खाया, खाते ही खाली परसेप्ट नहीं रहा, परसेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी बन बन गया, ये खाते हैं स्वाद आता है। अच्छा ये परसेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट बना, इस कॉन्सेप्ट को और सूक्ष्म यार इसका अपन जैम भी बना सकते हैं, इसका परिरक्षण भी कर सकते हैं। इसका जूस बनाओगे तो ये और अपन बेटर कर सकते हैं। या सुबह खाओगे तो इसके अंदर सुबह ये जूस पियोगे तो इसके अंदर ये फ़ायदा है, दोपहर को खाने के बाद करते हो, ये मेरे को गैस कैसे बनी, मेरे को ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? इन कॉन्सेप्ट्स ने एक विधा का निर्माण भी कर दिया, इन ऑब्जर्वेशंस के, है तो कॉन्सेप्ट ही। अभी बहुत दूर तो हम गए ही नहीं। ये जो विचार उठे, एक परसेप्ट, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने फिर बाद में जो भी हेल्थ के नियम हैं, उनको आधारित कर दिया। इसी तरीके से सारी चीज़ को यदि बारीकी से ट्रेस करें, आपकी ऊँची-नीची अब किसको कहें ऊँची और नीची? क्योंकि इसमें एक मेरे को आंतरिक रूप से सुखदता महसूस होती है, बस। अब वो सुखदता की तो मैं कह रहा हूँ, ऊँचा और नीचा का क्या मतलब? ऊँचा मतलब आपको कहीं न कहीं उसमें कि ये बेटर है, भई जैसे 2 सेब खाते हो, ये वाले का स्वाद बेटर है, तो आपकी जीभ ने बताया। आप अगर साइकोलॉजिकली जैसे एस्थेटिकली आप डेवलप्ड हो, तो उसके अंदर 2 रंग हैं, उसमें आपको लगेगा यार ये वाला बेटर पड़ रहा है, जबकि दोनों ही एक ही शेड की चीज़ें हैं, पर आप कह रहे हो नहीं-नहीं ये वाली ये कलाकृति बेटर है, दुर्गा जी की 2 मूर्ति है। अब इसके अंदर तो कोई बहुत आध्यात्मिक अनुभव की तो एज़ सच ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एस्थेटिक्स है, पर अगर आध्यात्मिक अनुभव है, मूल्य चेंज हो जाएँगे, आपकी ब्यूटी के कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएँगे। तो आप जिसको उच्च और निम्न कह रहे हैं, वो तो आपको एक चीज़ सुखदता देती है। अब वो डिपेंड करता है अगर आपके अंदर
एस्थेटिक्स है या एथिक्स है या रीजन है। रीजन कहता है कि ये बात तो बड़ी सुरुचिपूर्ण है, ये अच्छी है। तो वैसी कोई चीज़ है जो आपको कहते नहीं ये बेटर है, ये हायर है, ये लोअर है। ये उसने वर्गीकरण किसी भी चीज़ ने हम कर ही रहे हैं वर्गीकरण तो। बाज़ार में जाते हैं, एक सेब किस दाम का है, एक सेब किस दाम का है? कहते यार जो कम दाम वाला है वो तो दिखने में बेटर दिख रहा है। वो कहता है भाई साहब ये दिखने में बेटर दिख रहा है, वो वाला प्योर ऑर्गेनिक है और अभी फ्रेश आया है। या जो उसके कारण बताएगा, वो कारण आपको जचेंगे, तो आप कह देंगे वर्थ इट है, नहीं कह देंगे नहीं, ये मेरे को तो ये वाला दे दे, मेरा काम इससे निकल रहा है। तो वैसे ही ये वर्गीकरण आपकी परसेप्ट और कॉन्सेप्ट जो बनते हैं, अब इस पे धीरे-धीरे हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, परसेप्ट के आधार पे कॉन्सेप्ट बने। अब इन कॉन्सेप्ट्स की क्या प्रामाणिकता है? ऑब्जर्वेशन ही है। मैंने ये किया तो उसके ऊपर आप कि स्टैटिस्टिकल डेटा है, इतनी बार ये करते हो ये काम कर जाती है। अर्थनीति भी इसके ऊपर चलती है। अरे ऐसा करोगे ये परिणाम आ जाएगा। विज्ञान भी इसी डेटा के ऊपर काम करता है। आपका समाज का और का सारा उसमें थोड़े-थोड़े आप इसको कह देते हो ये साइकोलॉजिकल नियम है, ये आपके परिवार में यार बच्चे के साथ ऐसे करोगे ठीक नहीं बनेगा। आपको क्या पता होगा नहीं होगा? क्योंकि एक एक सामान्य ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि हाँ, ऐसे करते हो तो ये होता है। ये आप थोड़ा-सा प्रसाद इसका चढ़ाओगे तो देखो इसमें ये होता है। आप अभी परसेप्ट और कॉन्सेप्ट से अलग नहीं गए। वो कॉन्सेप्ट थोड़े-थोड़े मॉडिफाई होते रहते हैं। किसी के थोड़े से और परिष्कृत हैं, किसी के परिष्कृत नहीं हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आप साइकोलॉजी, चेतना, ये सारे नाम से लेबल कर देते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर गड़बड़ी है। ये कॉन्सेप्ट्स इनकी प्योरिटी इस पे निर्भर करती है या इनकी सच्चाई इस पे कि आप सिंसियर हो या नहीं हो। आप अंतरात्मा से जुड़े हो या नहीं हो। मैंने एक लेवल से शुरू कर दी, शुरू से जहाँ से इंद्रियाँ रिपोर्ट करती है से लेके अब इसको एक-एक को तो और बहुत ये इनका शुद्धिकरण इसीलिए तो साधना इतनी भारी है, क्योंकि ये तो चित्त शुद्धि है, फिर बाद में नाड़ी शुद्धि है। ये सारा शुद्धिकरण मूर्ख लोग थोड़ी थे जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये करवाते थे, क्योंकि समस्या मूलभूत के अंदर है। तो ये इसलिए ऊँचा-नीचा जिसके साइकोलॉजी है वो महसूस तो करता ही है। कोई व्यक्ति आपके लिए गिफ्ट लेके आता है, प्रेम से बात करता है, सद्भाव की बात करता है, आपके सुख-दुःख की बात करता है। वो बड़ा अच्छा आदमी है ये। पर वो ही जज की कुर्सी के ऊपर बैठ के जब वो निर्णय करता है, वो ही व्यक्ति जिसके लिए वो निर्णय माफ़िक पड़ता है, वो कदे सही आदमी है, जिसके नहीं पड़ता, वो उसके लिए नहीं है। जिसकी माँ के बेटे को और वो दंड देता है, उस माँ के लिए वो जज गड़बड़ है। वो माँ बहुत विलक्षण होगी जो ये कहेगा, "अरे! बिल्कुल ठीक किया।" तो ये सारा जहाँ ऊँचा-नीचा ये वो उसकी तो देखो ये है हमारी स्थिति। इसको सही-सही समझने के लिए साधना ही एकमात्र आपको इसके सच्चे रंग दिखा सकती है, नहीं तो हमारी साइकोलॉजी हमारे साथ खेल करती है। और उस खेल के अंदर भागी अलग-अलग हो सकते हैं, आपकी शिक्षा, आपका परिवार, आपका गठन, आप क्या लेके आए हो, आप किस समाज को बिलॉन्ग करते हो, आप कहाँ रह रहे हो, किस क्लाइमेट में हो, प्रचलन में क्या है और पता नहीं क्या-क्या। उस समय के विचार, आपके खुद के भय, कई के फ़ोबियाज़ होते हैं, कई के पता नहीं क्या-क्या महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। उस समय विशेष के ऊपर आप किस स्थिति के अंदर हो। कोरोना चल रहा है, आपसे पूछा जाए विश्वास डगमगा उठा आपका या आपके घर के ऊपर पिताजी, माताजी उनका किसी का देहांत हुआ है। इस समय सोचने-समझने लायक स्थिति नहीं है। अभी आपके सेंसेशंस ने आपको टेक ओवर किया हुआ है। अब उस समय मैं आपसे बात करूँ, आप क्या बात करेंगे? ये बहुत ज़्यादा इनपुट, इतनी ज़्यादा वैरायटी है और इसको हम गड़मड़ करके क्या कहते हैं, एक तो शरीर और एक मन, बस। हमको तो एक चीज़ दिखती है, एक तो शरीर, शरीर से पीछे जो भी है, जो हमको नहीं नज़र आता, वो मन। उसको हम चेतना भी कह देते हैं, फिर बाद में और कई कुछ नाम दे देते हैं। डिफाइन कैसे करें? ये अंतर्दर्शन हुआ या अंतः प्रेरणा हुई, अंतः प्रकाशन हुआ, अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, क्या हुआ ये? यहाँ आके पता नहीं, कुछ नहीं।
और दूसरे जितनी भी बातें करते हैं ये भावना की ओर की, वो लगभग प्राण तक रह जाती हैं। और जितनी भी पद्धतियाँ हैं, जिसको वो हार्ट, भावना, ये वो नाम देते हैं, ये तो टर्मिनोलॉजी एकमात्र श्री अरविंद ने प्रस्तुत करी है। हमारे बीइंग की जो डिज़ाइन माँ और श्री अरविंद ने ये सारा खाका दिया है और ये पूरा मानचित्र दिया है, ये और किसी ने नहीं दिया, इस तरीके से। मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे एक एक भौतिक चीज़ से लेते हैं, उसके ऊपर और थोड़े सूक्ष्म-सूक्ष्म विचार बनाते हैं, ये बनाते हैं। इसको फिर बाद में हम उच्चतर चेतना, निचली निचली चेतना, ये वो। कहीं गए, अच्छा उसने इंसेंस जला रखा है, खूब बढ़िया साजो-सज्जा कर रखी है, फूल अच्छे से जचा रखे हैं, खूब वहाँ बढ़िया है, आपसे अच्छा व्यवहार किया सारा, आपकी भी हेल्थ ठीक है, बड़ा अच्छा चेतना वाला स्थान है ये तो, माँ की प्रेज़ेंस थी यहाँ। वहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माफ़िक नहीं पड़ती, अरे! ये तो प्रेज़ेंस ही नहीं है यहाँ माँ की। अब कर्नाली की जो मूर्ति है, आपने पढ़ लिया कि श्री अरविंद को वहाँ दर्शन हुए दुर्गा के। आप ये अब उसको देख के कोशिश करते हो, भई श्री अरविंद को हुए। भावना के कारण आप देखते हो, कितनी भी भावना लगा लो उसमें तो दिखती है नहीं वो बात। ऐसी जहाँ-जहाँ, जो-जो अनुभव हुए, अरे भई वो बात स्थान की हो सकती है, आपको किसी दूसरे स्थान पे हो सकता है। आप सोचो कि मैं उसी स्थान पे कितने लोग बाद में ये मिर्तोला की कहानी पढ़ के कि इसमें 2 अंगुली मिलती है हलवे के अंदर ठाकुर जी की। कितने जने उसको उस विचार को उसको रोमांटिसाइज़ करके चले गए। 3, 4, 5 दिन रुके, कोई 10 दिन रुका होगा, भाग गया है वहाँ से। यहाँ अपने साथ भी ये सारी की सारी मैं आपको कोई ये नहीं, मैं उसके नाम बता सकता हूँ, वो सारी हमारे सामने की घटनाएँ हैं। एक व्यक्ति प्रभावित होता है, हरिद्वार में एक माताजी थी उनसे कि भी मैं तो इनको गुरु बनाऊँगी, ठीक है? यहाँ से सारा बैग-वैग पैक करा के वहाँ गई और 7 दिन 10 दिन रुकी नहीं, उससे बाद में पता चला कि जी वो तो वहाँ से भी बोरिया बिस्तर गायब। ये लो साहब आपकी, मैंने इनको गुरु बना लिया, मैंने अपना सारा जीवन दे दिया, मैंने ये, मैंने वो। एक एक पार्ट ने महसूस किया और बाद के अंदर गायब। अब संपर्क ही नहीं, व्यक्ति से संपर्क ही नहीं। जो व्यक्ति ये तो इसलिए हम कहाँ हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। आपके नज़दीक आपकी जो साइकोलॉजी है, वो बड़ी आपको मैनेज कर रही है, आपको खूब प्रेम से कभी कोई लॉलीपॉप दे देती है, कभी झुनझुना थमा देती है, कभी कुछ कर देती है, मतलब खेल चल रहा है हमारे साथ। बहुत भयंकर खेल चल रहा है और ऐसा अच्छा भला खेल चल रहा है, हम तो हैं ही क्या, आपके शंकराचार्य जी इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत मिथ्या और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, गलत नहीं कह रहे। हम तो अभी भी इसमें मेस्मराइज़्ड होके इसको कह रहे हैं, अरे जगत की जो दिख रहा है उससे मेस्मराइज़्ड होके बस इसमें से क्या निकाल लें? तो हम तो अभी वहीं नहीं पहुँचे, तो हम हैं कहाँ? बस मेरा तो प्रश्न ये है। आपने जो बात कही उसकी मैं कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ, आप इसको वापस इसका चिंतन कीजिएगा कि और एक व्यक्ति के परसेप्ट और कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो मनुष्य जाति के जब पशु था तब से चले आ रहे हैं। पानी के पास खड़ा है, पता नहीं कितने हिरण हैं, कितना चौकन्ना होके पानी पी रहा है और कितने भी चौकन्ने हो फिर भी वो भी अपनी गति बढ़ा रहा है, जो मगरमच्छ है। ये रेशियल इंप्रेशन के अंदर आ गई। वही बात, वही सारे समय एजिटेशन हमारे अंदर लगा रहता है। आप चाहो चाहे कितना भी अच्छी चीज़ चाहो, ये एजिटेशन लगा रहेगा। सबकॉन्शियस तो वैसी ही चीज़ है। तो ये परसेप्ट मैंने जगत को देखा जिस तरीके से और उसके कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट आप कितने भीतर अवेक हो, कल्टिवेटेड हो, इसमें क्या-क्या फ़र्क आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा। इसी से आप किसी साहित्य है, कला है, उसके अंदर एक व्यक्ति कितना संपर्क में आता है, एक कितने संपर्क में आता है। उसी तत्व को तो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। भई रियलिटी क्या है फिर? ये भी एक सब्जेक्टिव सी चीज़ हो गई। यही देविका जी कह रहे थे, ठीक ही बात है। पर ये प्रश्न तो कभी सोचा ही नहीं कि यार हम हैं कहाँ? तो
ये जो रिलेटिव है, रिलेटिव ही तो एक समय और काल के लिए हमेशा अलग-अलग होती है। जैसे वर्तमान के लिए जो रियलिटी है, भविष्य के लिए फिर वो अपने आप में अलग हो जाएगी। आप फंडामेंटली परमात्मा को मानते हो तो वो तो न तो ग्रो करता। अगर आप फिलोसॉफिकली बात करो हुँ, तो ग्रोथ उसके मैनिफेस्टेशन की या आपकी चेतना में हमको लगता है ऐसा, ये शब्द भी ग्रोथ का। परमात्मा की क्या ग्रोथ होगी? ग्रोथ मतलब क्या होता है? अरे मूवी चल रही है, ऑलरेडी बनी हुई मूवी है इसलिए। ग्रोथ क्या होती है? आप देश और काल में बंधे हुए हो, काल में बंधे हुए हो। कोई पुस्तक का पेज 56 आपने पढ़ा, अब कह रहे हो 57 आएगा, क्योंकि आप बाउंड हो काल के अंदर। जो व्यक्ति उस पुस्तक से इस तरीके से बाउंड नहीं होगा, यार कोई ज़रूरी है कि अब 56 के बाद मेरे को 57 पढ़ना है। मैं चाहूँगा वो चैप्टर लास्ट वाला 400 नंबर पेज वाला पहले पढ़ लूँगा। तो हम तो ऑलरेडी बाउंड हैं इसके अंदर, इसलिए हम प्रोग्रेशन ये, वो, ये सारी बातें कहते हैं। ये भी कहने के लिए कहते हैं। अब ये है भी या नहीं है, हम नहीं जानते। क्योंकि ये सारी बातें अराइज़ हुई मानसिक चेतना के आने से। पशु की चेतना में तो ये बातें हैं नहीं, देश की, काल की। मानसिक चेतना आती है तब आप इसको ये सारी बातें करते हो। तो ये सारी बातें इस दायरे में जा जब तक मनुष्य की इस तरीके की मानसिकता है तब तक रहेगी या आगे रहेगी, हमको क्या पता? हमसे नीचे तो है नहीं। मन जब नीरव हो जाता है तब भी कहते हैं ये बातें रहती नहीं, जो बुद्ध कह रहे हैं या और कह रहे हैं। तो खाली ये मन का ही ये ये हिलना-डुलना, एजिटेशन उसका ही है या बात क्या है? यही तो। ये हमको इन किन्हीं भी सामान्य स्तरों पे हम कोशिश करेंगे उत्तर देने का, ये कह देगा नहीं यार इससे और पीछे जाना पड़ेगा, बस। इसके उत्तर यथासमय श्री अरविंद देंगे भी, पर अगर ये प्रश्न ही नहीं हो, तो उत्तर का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर तो हमेशा जो ये कह दिया जाता है कि जो एकमात्र रियलिटी है, एक परमात्मा है, एक परम सत्य है, जो भी नाम दे दिया जाए। फ़िलॉसफ़ी में जो शास्त्रों में बात आती है, रियलिटी है कुछ तो वही है, जैसे आप बोले कि उसका तो कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, वो तो अपने फिलोसॉफिकली आप। यही कहेंगे हम। हाँ, अगर उसका विकास हो रहा है तब तो कोई परमात्मा का क्या मतलब हुआ? वो तो फिर बाद में सर्वज्ञ नहीं हो सकता ना। अरे भाई मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो फिर बाद में मैं सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मेरे सामने अप्रत्याशित चीज़ें आएँगी, तो मैं सर्वज्ञ कैसे हुआ? मैं डिवाइन कैसे हुआ? मैं ऑल पावरफुल कैसे हुआ? लेकिन जो ये कहा जाता है कि वो उसमें आनंद भी जो है वो अनंत है। वर्तमान में जैसे मान लेते हैं कि प्रेम की जो भाव की बात आती है कि कभी उसके पास कांता भाव आ गया तो उससे भी ज़्यादा भाव है। तो उसके अंदर भी आनंद का तो एक जैसे अगर मान लेते हैं कोई अवतार आया तो उसके अंदर उसने उस भाव को प्रकट किया। अब अगला अवतार आया उसने उससे आगे की चीज़ों को प्रकट किया। तो ऑलरेडी तो आनंद का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालाँकि ऑलरेडी वो आनंद है, वो आदमी के जिस प्रकार का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो उस तरीके से उस चीज़ को रिसीव कर पा रहा है और उतना आनंद को ले पा रहा है। ये स्कीम श्री अरविंद बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस जगत को हम कैसे देखें? तो इसको देखने का एक बड़ा लॉजिकल और एक सबसे अच्छा तरीका जो अभी तक भई आप ये कहते हैं कि ये सा एक ऐसा समीकरण बनाइए या एक ऐसी कोई पज़ल बनाइए जिसके अंदर ये सारे टुकड़े बड़े अच्छे से आपको गिवन 50 टुकड़े दे रखे हैं। ऐसा कोई एन्सेम्बल बनाओ जिसके अंदर सारे टुकड़े बेस्ट तरीके से आ जाएँ। तो इस जगत की जो पूरी पहेली है, तो श्री अरविंद ने कहा रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड लिखा है श्री अरविंद ने। तो उसके अंदर कहा कि हम इसको एक क्रम विकास में दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि और कोई इस दृष्टिकोण से देख नहीं रहा। आज से पहले श्री अरविंद के अलावा ये दृष्टिकोण और कहीं भी नहीं है, आप पढ़ेंगे। ये दृष्टिकोण अकेले एकमात्र श्री अरविंद का है। तो उनका क्या कहना है कि जो एक सुप्रीम रियलिटी है, आप इसको जब वो मैनिफेस्टेशन की ओर आता है, तो आप उसको सच्चिदानंद कह देते हैं। सत, चित और आनंद।
उससे परे की हम बात ही नहीं कर सकते। वो पूरी स्कीम श्री अरविंद ने वो एक मैप दिया है बीइंग का। उसमें क्योंकि ये बातें चल रही थी तो श्री अरविंद ने कहा यार एक कागज और पेंसिल लेके आओ, और उन्होंने उसके ऊपर यूं ड्रॉ करके फिर बाद में ये मैनिफेस्टेशन इन टाइम और मैनिफेस्टेशन इन इटर्नल टाइम और मैनिफेस्टेशन इन दिस, और ये हमको यही वाली बात नहीं समझ में आ रही। जो टेम्पोरल यूनिवर्स है देश और काल के अंदर, उसकी अभिव्यक्ति ही हमको समझ नहीं आ रही। अब इसमें क्या होता है कि सच्चिदानंद है, परमात्मा का जो भी अनअभिव्यक्त तत्व है, वो जो भी है उसमें सारी चीजें हैं। वो जब इस ओर आता है तो हम उसको कह देते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद के जितनी भी सारी चीजें हैं मन के ऊपर जब वो सुपर माइंड, उसके अंदर वो सारा ब्लूप्रिंट टोटल, उसमें कहीं कोई विभेद नहीं है। उसमें सारी चीज एकदम एकजुट है। डिवाइन माइंड है वो सुपर माइंड। उससे फिर बाद में हर विचार, हर संभावना उसको खुली छूट दी जाती है। अभी भी एक दूसरे से विरोध में नहीं आते। अधिमानस के ओवर माइंड के ऊपर एक एक विचार, उसको पूरा का पूरा जगत बनाने का उसको पूरा मौका है। हर विचार उसको पूरी छूट दी जाती है। माइंड के क्षेत्र के ऊपर आते ही हम और नीचे आ गए। माइंड के ऊपर आते ही अब इसमें क्या हो रहा है कि खंड खंड माइंड का तरीका ही है, खंड खंड करके एक चीज वो नहीं, समग्रता वो नहीं जानता। वो खंड करता है चीजों को, उनको डीलिमिट करता है। हाँ, मेरे समझ में आ गई। कब समझ में आ गई? जब आप किसी चीज को परिभाषित कर देते हो। परिभाषित करने का मतलब ये है कि आपने उसको सीमाकरण कर दिया, उसका सीमा में बांध दिया। हाँ, मैंने अब मैं समझा हूं। प्रेम मतलब ये। दूसरा कहता है यार क्या मतलब निकलता है? कुछ नहीं। आध्यात्मिकता मतलब ये। तब मन बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है कि मैंने किसी चीज को परिभाषित कर दिया। परिभाषित करते ही उसकी सत्यता है वो चली गई। क्योंकि आप उसको डिलिमिट किए बिना आप कह दो अनंत, तो कह रहे मैं परिभाषित कैसे करूं इसको? क्योंकि अनंत तो सीमा में बंधता नहीं। सीमा में बंधता नहीं तो मन की परिभाषा में आता नहीं। तो मन क्या करता है कि टुकड़ों 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 के अंदर तोड़ता है। व्यक्तियों की साइकोलॉजी देखेगा, फिर सारों को जोड़ के एक पद्धति के ऊपर आएगा, फिर कहता है ये पद्धति। ये तो क्रम उल्टा है। आध्यात्मिकता समग्रता से शुरू करती है और पूरी पजल्स को उसके तरीके से रखती है। तो मन के तरीके से आप सोचो कि इससे अप्रोच करके आप समग्रता के ऊपर चले जाओगे, नहीं जाओगे। अब ये सारा प्रयास क्या है? श्री अरविंद जो कह रहे हैं कि जो परमात्मा का वैभव सुप्रामेंटल के अंदर है, जो आनंद वो ले रहा है वहां, क्योंकि हम ये कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कृष्ण है और है सब। भगवान है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो और ये बात खाली एकमात्र मां ने कही है कि जब यहां भौतिक में वो चीज आती है, यहां उस चीज का आप आनंद लेते हो, भौतिक तत्व के रूपांतर के अंदर, मां ने कहा पहली बार समझ में आया कि इतनी मेहनत, इतना प्रयास ये परमात्मा ने किया क्यों? क्योंकि यहां एस्टेब्लिश करके जो आनंद इसके अंदर आता है, इस जगत के अंदर, अरे भाई परमात्मा अपने साथ ही तो ये कर रहा है। तो आप जो सचेतनता रखते थे एकम के अंदर, वो यहाँ बहु के अंदर वो सचेतनता आ जाए अपने निज स्वरूप के विषय में। ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिसके लिए कि ये सारा प्रयास जो हम कह रहे हैं, ये सारा प्रयास, ये सब टोटल प्रयास इसका है कि जो वैभव, ए म्यूचुअल डेट, एक पारस्परिक ऋण है, भगवान आप बन गए, तब आप भगवान बन जाओ। इसके लिए और दूसरे ये कह रहे हैं ये छोड़ के चले जाओ, जीवन छोड़ दो, शरीर छोड़ दो। वो ये कह रहे हैं ना, इसमें क्या दिव्यता है? शरीर को भी दिव्य बनाओ, इस सारी चीज को दिव्य बनाओ। तो वो जो परमात्मा है, जो आप बन गए हो, वो यहां इन कंडीशंस में फिर परमात्मा बन जाए, ये तो वैभव ही कुछ और है।
ये एक स्कीम है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बाकी तो हमारे लिए और कोई स्कीम नहीं है। अगर ये है तो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमारे हाथ में जो है, वो तो एकमात्र है कि समर्पण। तो आप किसी रियलिटी के संपर्क में आ सकते हो, क्योंकि प्रमाणीकरण के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष, जो हम बार-बार बात करते हैं, वो विज्ञान का तरीका है। दूसरा है अनुमान और तीसरा है आप्तवचन, गुरु का वचन या शास्त्र का वचन। आप विज्ञान को प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, जितना भी विज्ञान का ज्ञान पकड़ते हो, आप यहीं इन्हीं सर्कल्स में चक्कर काटते रहते हो। बड़े से बड़े चक्कर काटते रहोगे, तो भी सुप्रीम रियलिटी के पास कभी नहीं पहुँच सकते। अरे कीचड़ को एनालाइज़ करके आप कमल के रहस्य को कैसे जान सकते हो? कमल का रहस्य तो उसका जो आदि स्वरूप है, जो खिलता है हेवन के अंदर, उस आदि स्वरूप को मतलब कीचड़ को देखोगे या कमल को देखोगे? कमल का रहस्य कीचड़ में कैसे आ सकता है? ये प्रक्रिया को आप कारण समझ बैठते हैं, समस्या ये है। जगत की प्रक्रियाएँ जितनी भी हैं, हम उसको कारण मान बैठते हैं, वो कारण नहीं है। प्रकृति को जचेगी वो और कोई दूसरे कारण से कुछ भी बना लेंगे। ब्रह्मा जी को इसके अंदर संशय हो गया, आप सोचिए। उन्होंने कहा यार है तो परमात्मा ये। सोचिए ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो सकता है, हमको ये समझाने का प्रयास है, हम बुद्धि से सोच रहे हैं, हम समझ जाएँगे। हमने ये पढ़ लिया, हम अरे यार तू थोड़ी डिसेंसी रख और माँ को हाथ जोड़ के बोल, माँ मैं तेरा दास हूँ। तू बताए वो काम मैं कर लूँगा। जो लक्ष्मण जी की बात, उसको भेजा भी, उसको करार याद दिला, तो लक्ष्मण जी ने जो जाके 2 टूक मतलब लक्ष्मण जी तो कि मैं तो सेवक हूँ जी आपका, मेरे को कौन-सा बवाल पड़ा है इसके अंदर। वही भाव हमारा होना चाहिए। हम जगत को इंडिपेंडेंटली समझ जाएँ, मेरी अलग से साधना हो जाए। अरे क्या बातें हैं ये! ये सारी की सारी बिल्कुल फालतू बातें हैं। तो जब आप इसके अंदर पदार्पण करते हो साधना के अंदर, हमारा एकमात्र इसके अंदर ये कि हम ऑफ़र कर दें माँ को, अंतरंग तरीके से। ये है आप्तवचन। इससे आप लार्जर एंड लार्जर सर्कल अगर करते रहोगे, कीचड़ को एनालाइज़ करके, वो तो प्रकृति और कोई दूसरी प्रक्रिया काम में ले लेगी। आपको कहीं जाना है, लाल कार नहीं मिल रही, तो लाल कार के कारण गए थे क्या आप कहीं? कि देखो लाल कार के कारण यहाँ आया है। कह रहे यार ये तो कोई डिस्क्रिप्शन तो अच्छा दे, प्रक्रिया तो अच्छी बता। उस ड्राइवर के कारण ये यहाँ आया है। कह रहे ये भी प्रक्रिया प्रक्रिया ही गलत बता रहा है तू। ये जो टायर लग रहे हैं इसके कारण आप यहाँ दिल्ली आ गए। आप कहो इनमा किन इन साधनों अगर साधन की भी बात करो, पहले तू टायर इनकी उनकी बात कर रहा है। अगर तू चलो इनको कुल मिला के अगर थोड़ी तेरे में अकल हो, तो तू कहे साधन के माध्यम से आया। तो आप कहते यार ये भी सच्ची बात नहीं है। अगर ये नहीं होते, तो मैं और कोई किसी दूसरे तरीके से आ जाता। और इनफैक्ट कोई भी साधन नहीं हो, माँ आपके साथ ये व्यवस्था करती है। अपने दिल्ली के अंदर एक परिवार है, माँ से जुड़ा हुआ। माँ के समय से बड़ी गहरी निष्ठा, माँ के प्रति प्रेम, पर अब प्रकृति के अंदर अंदर अनुशासनहीनता जो है सो है। अब उस समय कोई फ्लाइट्स होती भी नहीं थी, कोई एक फ्लाइट मुश्किल से। तो वो खुद उनके बेटे बता रहे हैं, तो इसमें तो कोई ये हो नहीं सकता कि कहीं साहित्य से पढ़ी, और वो व्यक्ति अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा जो फ्लाइट थी हम गए एयरपोर्ट के ऊपर, तब तक क्योंकि हम तो अनुशासन हमारे में है नहीं, फ्लाइट छूट चुकी थी। अब तो इतनी फ्रीक्वेंटली हो गई, पर वो छूट गई साहब। अब ये बैठ के कर रहे थे, माँ हम तो जैसे हैं वैसे हैं, देखो अब ये अरे अनुशासन ही नहीं है हमारे अंदर। आना तेरे पास था, अब कैसे ये ऐसी मन के अंदर कितनी ऊहा-पोह आपके चल रही हो। आपको आपकी बेटे की शादी है, उसके अंदर जाना है राज का, अभी कोई इस तरीके की इमरजेंसी हो आपको, किस तरीके की हो वैसी, और इसमें भावना साथ में शामिल, उसके ग्लानि हो रही उस आदमी के, कि भई माँ ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो अब पीछे से एक जना आता है और
आवाज़ देता, "अरे आओ, 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 आओ।" वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अनाउंस कर रहे हैं, आप कहाँ हो? चलो, वो गए, वो कहे भई हम बैठे, उसमें एक फ्लाइट में बैठे, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं। हम जाके वहाँ उतरे, एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ दूसरे पूछते हैं, "जी आप कहाँ से आए?" कहते, "कैसे?" तो फ्लाइट तो आ गई कभी की यहाँ, लैंड कर चुकी है, आप पीछे कहाँ अटके रह गए? कहा, "यार अभी दूसरा प्लेन आया, उससे आए।" क्या और कोई है ही नहीं, फ्लाइट ही नहीं है और कोई। अरे है ही नहीं कोई, संभावना ही नहीं है कोई और की। क्या तो कैसा क्या था? क्या नंबर वगैरह का था? ये पता नहीं, वो एक जना आया, हमको तो हम और ही दूसरी ऊहापोह के अंदर थे। बैठे यहाँ पहुँच गए, बस इतना पता है। ये लो साहब, अब क्या प्रक्रिया समझाओ इसकी? अगर आप देख ना जाने तो ये जगत आपको कुछ और भी चीज़ कह रहा है, यदि आँखें खुली हों तो। पुट्टपार्थी के अंदर सत्य साईं बाबा, वो तो हज़ारों लोगों की भीड़ को डेली ये काम कर रहे वो, डेली विदाउट फेल। पाड़े के अंदर हज़ारों लोगों को इकट्ठा कर लिया, ऊपर आए, यूँ वेव किया उनके, किसी के कैंसर है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, उसमें से मेजॉरिटी है उनके ठीक हो गया। लो साहब, अब ये साहब कथा कहानी में होता होगा। मान लिया कि ये भावना के कारण ये कथा में कहते हैं, पर यार एक व्यक्ति यहाँ का अब नहीं है वो व्यक्ति, पर वो ये कहानी बता रहा है। मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ, ये अब वो वैलिड बता रहे हैं भई। आप ये कह दो कि हम नहीं मानते उनकी बात को, पर जो व्यक्ति है उसकी तो माननी पड़ेगी। मैं जितने भी उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कहीं पढ़ लिए, कोई सुन लिए, नहीं। इनको कैसे रिफ्यूट कर दोगे? अब ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं उसके ऊपर कि झूठा था, देखो चमत्कार हम ऐसे करके दिखाते हैं। वो अपने मुँह में से शिवलिंग पैदा करते थे, हम करके दिखाते हैं देखो इसमें। अरे यार हाँ, ठीक है 99% केसेज़ में ऐसे होते हैं, जो खाली इसका बाज़ारीकरण करते हैं जहाँ सत्य नहीं होता। पर तुम उस 1% को कैसे दरकिनार कर सकते हो? और इस विश्व में हर क्षण माँ का ये कैसा चमत्कार है, इसको आप कैसे रिफ्यूट कर सकते हो? तो प्रक्रिया कोई बाँध सकती है क्या जगदम्बा को? आप प्रक्रिया को कारण समझते हैं। तो इसलिए रियलिटी क्या? अगर आप प्रक्रिया को रियलिटी मानते हैं, तो इसकी कोई रियलिटी नहीं है। कारण तत्व है माँ का संकल्प। वो यदि उदय हो, तो उसका प्रमाणीकरण ये है कि आप कह दो, "माँ, मैं आपका हूँ और जीवन में और कोई दूसरी चीज़, और कोई मोटिव तो नहीं हो सकता।" बस, तब आप आप्तवचन के ऊपर आ गए। अब आप एक सत्य के साम्राज्य के अंदर जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद कल हमने बात करी थी, अब आपके राइट इमोशन आएँगे, राइट विचार आएँगे, राइट आपका जीवन जाएगा, आपका जीवन अब अच्छा जीवन जाएगा, अब जाएगा। इससे पहले आप मृग-मरीचिकाओं में घूम रहे हो। अगर आप कहें रियलिटी, तो अब आप सूर्य के प्रकाश के अंदर गति करते हैं, उससे पहले लड़खड़ाते रहते हैं, कहीं सिर फूट जाता है, कहीं वेलवेट टच कर लेते हो तो कहते हैं अच्छी चेतना आ गई। कहीं डिपेंड करता है आपने क्या टच किया, कहाँ सिर फूट गया, कहीं 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 हो गया। अंधेरे में तो यही होगा, हमारे सबके साथ यही हो रहा है। जब तक अल्टीमेटली ये नहीं आ जाता, इस जगत में आपको और कोई दूसरी चीज़ कुछ दे नहीं सकती। जब ये डिसाइसिवली आ जाए कि ये जगत अब आपके को मेस्मराइज़ नहीं करता और आपके अंदर भीतर ये आनंद की ये वृत्ति आ जाए कि देने के अंदर, अरे! ये तो सफल हो गया है ये जीवन देने के बाद। पर यदि अभी अब आपको परिवार दिखता है, आपका सेटअप दिखता है, नियम दिखते हैं, चाहे वो भौतिक नियम हो, चाहे साइकोलॉजिकल नियम हो, यार समाज में ये तो काम नहीं तो थू-थू हो जाएगी अपनी। मैं प्रॉमिस कर कैसे सकता हूँ आपको? मेरे पास है ही नहीं। अरे! पर तेरे पास है या नहीं है, उससे प्रॉमिस का क्या लेना-देना है? अरे! पर प्रॉमिस का इसी से लेना-देना बैंक अकाउंट में होगा, तो मैं तेरे को करार कर दूँगा, मैं देना भी चाहूँगा। मैं उसके प्रति चलो मेरे लालच भी नहीं है। मेरे पास 4 रोटी होगी तब तो तेरे को मैं कमिट करूँगा, नहीं है मैं कैसे कर दूँ? अब ये सारे नियम, मेरी क्षमता नहीं है, मैं कैसे समर्पण कर दूँ? मैं महात्मा थोड़ी हूँ, ये नहीं हूँ। ये सारों ने एक जंजाल बनाया हुआ है। इसमें कुछ जो आपको सो कॉल्ड सुखदता है, उसको आप चेतना अच्छी कह देते हो, जो लो है।
ये मैंने एक प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया है, पर इसमें और बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं। सारा श्री अरविंद का साहित्य पढ़ लो, तो भी जाके एक्चुअल क्या बता पाओ। उसमें तो एक-एक लाइन में है, पर हमको समझ में आने नहीं आने की बात कह रहा हूँ मैं। उसमें इनसफिशिएंसी नहीं है, हमारे पार्ट पे तो पूरी ही है। अब पता नहीं मेरे को इससे कोई पिक्चर बनती है या नहीं बनती है, विवेक? तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं आप्तवचन की, तो उन्होंने भी जो रियलिटी महसूस किया, उसको भी तो किसी ने किया होगा। हुँ, सपोज़ जैसे उनको कुछ चीज़ पता चला, वो हुँ। हमारे लिए जो बोल दे वो तो हमारे लिए ठीक है कि वो रियलिटी है चूँकि उनका वचन है। इसका भी तो नहीं पता। इसका क्या पता, अब सामने आपको तो परब्रह्म उस मूर्ति में नज़र आ गया, मूर्ति ने कौन-सी साधना करी है? उसको कौन-सा सत्य प्राप्त हो गया? मूर्ति तो कोई, आप तो कह रहे हो जीवित चीज़ है नहीं, मूर्ति बन जाएगी आपके लिए परमात्मा का साक्षात स्वरूप। एक लड्डू गोपाल है या एक खाली शालिग्राम है, उसके तो कोई फिगर ही नहीं है। वो शालिग्राम आपके लिए साक्षात परमात्मा परम ब्रह्म बन जाएगा। उसको अनुभूति है या नहीं है? अरे यही तो आप फिर उसी चक्कर में आ गए। उस गुरु को अनुभूति है या नहीं है? आप मजबूर कर दोगे उसको। अब श्री अरविंद जब अपने गुरु के पास जो अपनाया, वो कोई उसको अनुभूति के कारण या उसके कारण थोड़ी, भीतर से ये आदेश मिला। ये उनको बाद में आदेश मिला, तू तो चला जा, सीधे नाव के अंदर बैठ जा, पौंडीचेरी चला जा, बस। तो किसी ने कहा जी, तो कहा इस आदेश को अवमानना नहीं करी जा सकती, एकदम क्लियर कट कि ये करना पड़ेगा, चलो। तो आप कह रहे हो उसको अनुभूति हुई होगी, मैं कह रहा हूँ यही तो बात है जगत की। आप कह रहे ये व्यक्ति एक हाड़ मांस का जो व्यक्ति है, ये तेरे को ये साक्षात परम ब्रह्म, जब श्री कृष्ण प्रेम ये कहते हैं कि मेरे स्वर्णिम अक्षरों में, अब वो क्या कहते हैं देखो, अगर मेरे को मिल जाता है तो आप समझ पा रहे हैं कि उसको अनुभूति हुई या नहीं हुई, वो तो खैर अपन बाद में पढ़ लेंगे। अभी इस बात पे आते हैं। आप कह रहे हैं उसको हुई होगी तो सत्य है, मैं तो कह रहा हूँ सामने है ही नहीं व्यक्ति, शालिग्राम है। अब उसको अनुभूति हुई या नहीं हुई? हम अभी प्रश्न में भी तो पेच में आ रहे हैं, क्योंकि हम इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे कि रियलिटी और दूसरी है। आपको ये संसार नज़र आ रहा है। तो जैसे नहीं मैं इसलिए कर रहा था चूँकि हम लोग बात कर रहे थे मूर्त और अमूर्त की ना, तो जैसे हम जो चीज़ रियलिटी देख पा रहे हैं, हम उसको मूर्त स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप्तवचन की जो बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत सरल है, अरे चूँकि पर वो मूर्त बोल मतलब वो नहीं जो आपकी इंद्रियाँ टच करती है, वो मूर्त थोड़ी है। तो मूर्त की परिभाषा भी तो बदल जाती है ना। मूर्त मतलब क्या रियलिटी है इस जगत की? मेरे को कोई ये कह दे तेरे को पढ़ाने के लिए पढ़ाना है, मेरा काम है क्या ये? जो जितनी एक्टिविटी कर रहा हूँ मेरे लिए उसकी कोई कॉन्क्रीट रियलिटी है ही नहीं। वो सारा का सारा एक्सप्रेशन मार्क, मेरे लिए रियलिटी दूसरी चीज़ की है। मैं हूँ ही नहीं यहाँ। जो भी व्यक्ति उसके निहित है, भई मैं दूसरे की बात तो क्यों करूँ? मैं तो सीधी-सीधी मेरी बात बता रहा हूँ। भई कि पढ़ी सुनी ये वो उसके तो छोड़ दो, किसी व्यक्ति की और की। मैं कोई भी एक्टिविटी उस एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहा। तो मैं जी नहीं रहा ना इस जगत में फिर तो। मैं पढ़ा रहा हूँ। वो कॉन्क्रीट रियलिटी वहाँ क्लास में बैठना और वो है ही नहीं। आपके साथ इस समय बैठा हूँ, अब रियलिटी किसको कहें हम? ये एक स्क्रीन है हमारे सामने, अरे ये कोई रियलिटी है क्या? हम जिन विचारों में, जिन चीज़ों में, अब डिपेंड करता है कि आप ये पूरी जो स्पेक्ट्रम है या रेंज है, आप इसको जिसको टेंजिबल कहते हो, हाथ से टच करना और करना, अगर उसको मूर्त कहते हो, और जो बिल्कुल आपके ये है, सबसे ज़्यादा मूर्त चीज़ है आपकी अंतरात्मा। भौतिक तत्व की तो कोई मूर्तता है ही नहीं। सुबह था, पिताजी को जलाया है, क्या मूर्तता है उसकी? अंतरात्मा अभी भी वैसी की वैसी ठोस बनी हुई है। ये बात खाली कहने की नहीं, अगर अनुभव में आना शुरू करे, पर अब यहीं आके तो एक बीच का एक एक बैरियर, मूर्त और अमूर्त की बात भी तो ये है ना, मूर्त मतलब ठोस, जो है कॉन्क्रीट, और पर किसके लिए? किसके लिए? संगीतकार के लिए जो चीज़ मूर्त है, जिसके कान कल्टीवेटेड नहीं है, उसके लिए नहीं है।
तो जो संगीतकार की मूर्तता है वो क्या अमूर्तता थोड़ी हो गई, ठोस है। कल्टीवेशन इसका नहीं है, ये बेचारा है। तो हम अगर उसके संपर्क में नहीं आ रहे, हम बेचारे हैं। आगे। तो ठीक है भई, अब तो इसमें क्या कहा जा सकता है? अब प्रश्न भी समझ में आ ही रहा है, उसका उत्तर भी पता ही चला ही गया कि अगर हम एकमात्र उनके लिए कर देते हैं और उसके बाद फिर जो हमारे अंदर जो आवाज़ आती है, वो एक सत्य है, उसके अनुसार आगे बढ़ने की। भाई कम फिलहाल से के कम लिए ये आपके विचारों को उद्दीप्त करता है कि भी हुँ, सोचो, सोचने के लिए मजबूर करता है। और इससे कोई क्या हो जाएगा वो तो न मेरा ये कि भी इससे कुछ आप उसमें आ जाओगे। पर मैं कह रहा हूँ साधना लिए बिना इसका कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि हमने इससे शुरू किया था। हुँ। देविका जी। पंकज भाई प्रश्न अब नहीं है, वो आंसर मिल गया था आपने जो भी समझाया, उसमें आंसर क्लियर है अभी। पर उससे आया क्या? अभी तो बात तो सारी की सारी बाकी रह गई। यही है, प्रामाणिकता यही है कि हम जितना ज्यादा ऑफर होंगे तो उतनी ज्यादा ही हमें उस चीज की प्रामाणिकता है। जितना हमारे सरेंडर है उससे हमें इनर जो गाइडेंस मिलेगी, तो उसी से ही क्रेडिबिलिटी है। अगर हम अपने ईगो के अंदर ही है और हम सोच रहे हैं कि हाँ कि भाई उससे हम लोग जज कर रहे हैं, तो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। आपके फ्रेमवर्क की कोई प्रामाणिकता नहीं है। हमारा जो फ्रेमवर्क साइकोलॉजी का और का है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। गुरु के पास आप हो सकता है आप बिल्कुल परेशानी के अंदर हो, कुढ़ रहे हो, पर फिर भी आप बिल्कुल सत्य के अंदर हो। और दूसरा सो कॉल्ड कह रहा है, अरे मैं तो खूब आनंद में हूँ, ये में हूँ, वो में हूँ। हो सकता है वो बिल्कुल वेजिटेट कर रहा हो एक जगह, उसकी बिल्कुल प्रगति न हो रही हो। तो ये तो गुरु बता सकता है। सत्य के मार्ग पे जो व्यक्ति है, वो बता सकता है। नहीं तो कैसे पता चले कि ये मेरा गुरु है, ये मेरे को परमात्मा तक ले जाएगा? वो हाड़ मांस का जो व्यक्तित्व है, वो तो लेके जाएगा नहीं। तो कृष्ण प्रेम कहते हैं, मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कृष्ण और गुरु एक हैं, एक ही हैं। पर हो सकता है मैं कृष्ण को नहीं देखूं तो वो मेरे से सरोकार नहीं रखें। तो और फिर बाद में ये रुख अपना ले, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर रुख अपना ले मेरे प्रति, मेरे को मतलब नहीं है। तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे को देखूंगा, नहीं आएगा नहीं देखूंगा। पर मेरा गुरु ऐसा नहीं करेगा। अगर मैं गलती करता हूं और मैं करूंगा ही, मेरे को तो अकल है नहीं, मैं कोई भी गुरु के विपरीत चीज करूंगा तो निश्चित ही गुरुद्रोह के कारण नरक के अंदर जाऊंगा। पर मेरा गुरु तो मेरे उस नरक को भी सुखद बनाने के लिए मेरे मेरे को कभी छोड़ ही नहीं सकता। वो मेरी अंतरात्मा का सच्चा साथी है, मेरा उसका सच्चा मित्र है। ये बात मेरे स्वर्णिम अक्षरों के अंदर हृदय में लिखी हुई है। ये भावनात्मक रूप से कहना एक चीज है। वो कृष्ण प्रेम जो अपना बैकग्राउंड छोड़ के वहां मिर्तोला गए, सुबह एकदम जो जो वैष्णव लोग कितना बजे उठना उतना बजे, और मूर्ति की ऐसे सेवा करना, ये सारे काम करना, प्रसाद लगाना, भोग बनाना, सारे नैष्ठिक तरीके से ये काम करना। कुछ समय बाद ही फिर बाद में इनको ये बीमार हो गई यशोदा माँ। तो फिर इनके रूम में तो कभी ये अपने खुद के रूम में सोए नहीं, हमेशा ही उनके साथ ही फिर बाद में जमीन के ऊपर पूरी रात उनको लैट्रिन करवा रहे हैं या पेशाब करवा रहे हैं, बलगम साफ कर रहे हैं। जो भी एक व्यक्ति की 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, क्या आपकी भौतिक प्रकृति ये नहीं कहेगी, यार मैं इसलिए आया, ये काम अगर प्रोफेशनली कर लेता बात ही क्या थी, मतलब मैं ये कर क्या रहा हूँ? ये भौतिक प्रकृति ये प्रश्न कैसे नहीं उठाएगी? आप अपने आप को वहां रख के देखो, आपके सिर दर्द हो रहा है या आपकी साइकोलॉजी के अंदर थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, आपका मूड आज जो है वो ऊपर की ओर किसका नहीं है? अगर साइकोलॉजी शब्द आपके साथ लगा है, ऊपर-नीचे नहीं होगा। पूरी रात उनकी सेवा, और फिर बाद में फिर भी ये कह रहा है मेरे यहाँ दिल के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा हुआ है, स्वर्णिम अक्षर, और एक-एक शब्द सत्य का शब्द है वो।
वो इम्प्योर या असत्य शब्द नहीं है। यूँ तो काव्य के अंदर आप बड़ी-बड़ी बातें, यहाँ मेरे को भगवान मिल गया, भगवान मैं आपका हूँ, वो वाला शब्द नहीं है। वो सच्ची बात है, खरी बात है। वो काँच का टुकड़ा नहीं है, सच्चा हीरा है, उसकी कीमत देख लो आप। उसका शब्द है वो सच्चा, खरा एकदम, अगर खरी कोई चीज़ होती है, वो बात वो ये कह रहा है, तो उसने अपने सारी भौतिक इंद्रियों को कैसा दरकिनार किया होगा। तब आप सत्य के शब्द से जा टकराते हो सीधे। तब आप भौतिक जो प्रतीतियाँ हैं उसको फाड़ के, तब आप ये कह रहे हो कि पश्यन्ति बुद्धि, पश्यन्ति वाक्। ये जो हमारे शुरू से ये वर्णन मिलते हैं कि उसके पास पश्यन्ति बुद्धि, पश्यन्ति वाक् उसको मिलेगी। दूसरा तो अभी जगत से अभी खींचने की कोशिश कर रहा है। जब तक जगत का झुनझुना आपको अच्छा मेस्मराइज़ कर सकता है, उसमें ध्यान आ गया, चिंतन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आपके आपके बहुत सारे जो ये कह रहे हैं साहब उनकी तो किडनी फेल है, तो भी वो उससे अरे कुछ नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। ये सब मेस्मरिज़म्स हैं। ये कोई रियलिटी कुछ और है, बस इतनी बात है। ये सारी चर्चा से कुछ-कुछ तो आभास आता होगा देविका जी। हाँ जी, पंकज जी, बिल्कुल। रविकांत जी। समझ तो रहे हैं मगर वार्ता दोबारा सुननी पड़ेगी। एहसास इन्वॉल्व्ड है, आ रहा है, समझ रहा गहन है ये। हूँ। गहन है थोड़ा-सा विषय। कल के मुकाबले आज गहन है। ये धीरे-धीरे इसको अगर ये समझ जाओ तो भारतीय साहित्य ये ला रहा था। जैसे मूर्ति क्या लेके आ रही थी, कला क्या लेके आ रही थी, साहित्य ये वाली बात अगर लेके आ रहा हो और वो ला रहा है, अगर नहीं, उसमें तो अगर नहीं है बिल्कुल भी, वो लाया है ये बात हमारे सामने है और हम नहीं संपर्क में आ पाए तो अरे इस जीवन में आके जो एक्चुअल वैभव है उससे तो चूक गए। ये बड़ी हमारी एक विडंबना है एक तरीके की। सावित्री है, कर क्या लो उसका? मगर हम और किसी दूसरी चीज़ की सारी चीज़ें जला दी जाए, सब टोटल प्रलय आ जाए। एकमात्र सावित्री हो तो भी कोई विश्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर हमारे क्या हाथ लगा ये बताओ? कुछ नहीं। ठीक है उर्मिला जी, कुछ-कुछ आपके समझ में आ रहा है कि हम कैसे परसेप्ट, कॉन्सेप्ट ये वो सारी से दोबारा आप इसको सुन सकते हैं कि धीरे-धीरे रोक के, जो आपके लिए पता नहीं है ये नया है या क्या है। पार्श्वभूमि तो है, पृष्ठभूमि तो है इसकी, लेकिन इसमें जो दर्शन मिल रहा है वो बहुत ही ऊंचा है। ये अ, ये तपस्या जो है ये बहुत ही डीप डीप वाली है। हम काफी सुपरफिशियल ही तैरते रहे हैं और अभी ये जो मिल रहा है ये बहुत ही रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। शब्या जी। यह सोचने का तरीका बदल रहा है इससे और अपना एक्शन जैसे 2-3 दिन पहले आप बोले थे, 2 दिन तो हम क्लास नहीं की कर सके और अभी पूरा रिकॉर्डिंग पे नहीं सुन सके हैं, हमको सुनना है। दूसरे हम काम में व्यस्त हो गए थे, लेकिन एक दिन उस दिन आप एक बात बोले थे कि परिस्थिति में हमारे अंदर से शब्द आपके मुंह से बुलवा लेता है। तो ये बात हमको उस दिन लगा था, कुछ ऐसे परिस्थिति में हम गुजर भी अभी रहे थे कि हम बोल एक ही चीज को कई बार, मैंने बार बार हमारे मुंह में वो शब्द आ रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं हमारे मुंह में आ रहा है, लेकिन उस दिन आपका मुंह से सुने थे कि शब्द आके आपसे बुलवा लेता है, तो हम उसको रोकने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे थे कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं।
वो आ रहा है। हम बहुत बार उसको झटके उठके सब किए हैं, लेकिन नहीं। कल हम देखे हैं कि उसी ई में वो और अपना स्वरूप बदल के बात उसी को अलग ढंग से मुंह से निकाल दिया। तो हमको लगा कि इतना दिन से देरी से हम हफ्तों दिन, जिस दिन से आपको बोले थे तब से हम उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन तो हमको प्रैक्टिकल न मिला भैया कि कुछ है हमारे साथ रहता है आंतरिक, और सारी हम विचार हमारे अंदर जो विचार बन के उठ जाता है। आप बोलते हैं इंद्रिय आदमी आपके सामने नहीं है, लेकिन वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। तो विचार के द्वारा ही, तो इंद्रिय तो उसको नहीं सामने से खींच रहा है, लेकिन उसके विचार व्यवहार आपके अंदर मनस, इंद्रियों की आ जरूरत रहा नहीं है, है। और इंद्रियों की आपके जरूरत नहीं है। इंद्रिय मनस का जो, नहीं है नहीं जरूरत, नहीं, तो ये तो मनस जो आप। है ना, उसके लिए हायर हाँ। विचार की भी जरूरत नहीं है। मनस है हम्म। हमारा एक ऐसा पार्ट है हम्म। जो बिना इंद्रियों के काम कर सकता है। हाँ। एक्चुअल इंद्री हमको दी गई है वो है मनस, हम्म। और पर उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, और मनस को स्थान से या उसकी सीमाओं से वो बंधा नहीं है। ये तो उसने इस हम्म। तरीके से कर लिया कि मैं इंद्रियों के माध्यम से सूचना लूंगा, पर अभी भी इंद्रियों से ज्यादा सूचना लेते हो आप, हाँ। कोरी लेकिन इंद्रियों से नहीं है। ये जो आप मनस शब्द बोल रहे हैं, हम्म। इस शब्द इसी के दौरान में हम सुने और जाने और समझने का कोशिश कर रहे हैं। हम्म। मनस का खेल हम पहले देखे, जैसे क्लास में हम लोग बच्चों को ले जाते थे एक्सकर्सन। कहाँ ले जाना है, जो चूंकि सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी रहा है, तो बच्चे बोलते थे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तो जो भी हम पढ़े रहते थे उसके, अच्छा कहाँ घूमना है बोलो, हम तुमको बोर्ड में घुमा रहे हैं। और उस जगह के बारे में जो भी चीज जानते थे हम बच्चों को तो बच्चे बोलते नहीं मैडम, नहीं ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग वहां जाके देखेंगे। तो दोनों में चीज में तो अंतर हो जाता है, बहुत अंतर। और वास्तव में हम भी जब जो चीज हम क्लास में पढ़ाए उस स्थान पर गए और उसकी प्रत्यक्ष आंख से देखे, तो हमारा तो कि यदि हम पहले घूमे रहते इन जगहों को, तो हम बेहतर और चीज बता सकते थे। हाँ, नहीं, तो पर इसको आप जीवन में लागू करें, मैं ये बार बार यही तो कह रहा हूं वही कि तो, ये वही हमारा हो जा रहा है ये कि स्थितियां, ये चीजें उसका सत्य हैं। प्रैक्टिस। उस नहीं, पर उसमें आप ये कह दो आज के बाद माँ के अलावा मैं और मेरा जीवन है नहीं, बस उसमें बस न मेरे अभी परिवार, ये संकल्प अभी पूरा दृढ़ नहीं हुआ है भैया। उसके कुछ आने के बाद चीज यात्रा है, चीज हाँ, उसके बाद यात्रा है। अभी संकल्प अभी मेरा दृढ़ नहीं हुआ है। औरों का हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा, इतना एक ही है। सूचना आपको, क्योंकि आप हम्म। नहीं थे, 9 हम्म। से 10 बजे हम माता जो पुस्तक है उसको कंप्लीट पूरी ही, खाली माता पुस्तक नहीं, श्री अरविंद का 32वां वॉल्यूम द मदर हाँ, विथ लेटर्स ऑन द मदर, अब वो भी अच्छा एक शुरू उतना ही किए। लंबा अभियान हो जाएगा, पर वो ये इतना टाइम दोनों मेरा क्लास कर रहा है, दोनों टाइम हमारा क्लास लेते, वही 9 से 10 हम लोग का सावित्री जो चल रहा है, और उसको हम लोग शुरू किए ही थे। तो वो टाइम और ही 9 से 10 वाला टाइम, तो इसके साथ हमारा यही हो जा रहा है कि इस का रिकॉर्डिंग को हम फिर से सुन के, हाँ, और रिकॉर्डिंग सुन तब लेना, आपसे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आप सुन सुन लेना। के हम्म। ये हो रहा है। दोनों में ऐसा 2-3 प्रोग्राम आ जा रहा है ऑनलाइन, जो हम्म। हमको हम दुविधा में है कि हम किसको पकड़े किसको छोड़े। हाँ, नहीं, दोनों मैं हमको माँ ही ऐसा सिखा रहे ऐसा करूंगा, हैं। जब मैं जयपुर हम्म। में होऊंगा, जब शाम को ले हाँ। पाऊंगा तो शाम को हो जाएगी, हाँ। हाँ। पर अभी तो वो टाइमिंग अब देखो, अब जो आता रिकॉर्डिंग है तो कि आप हमको डेफिनेटली आपका देख ही सकते क्लास हैं। भी छोड़ने का मन नहीं करता है। और वो क्लास हम ही लोग शुरू किए थे और उसका भी ग्रुप बन गया। और उससे हमको सावित्री में
अंदर घुसने का कुछ मौका हाँ मिल हाँ, रहा नहीं है। नहीं, तो सावित्री इसलिए हम पहले हम सावित्री पढ़ते थे भैया, तो 1 या 2 लाइन ही को हम पकड़ पाते थे। अब है कि उसके अंदर उसका गुणार्थ तक तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन भावार्थ तक पहुंच रहे हैं। तो हाँ, हमको ठीक है। इसलिए आपका 1 दिन हफ्ता में या 15 दिन पर उस पर बोलना रहता है, तो उस दिन हम जो भी बोलते हैं, तो और लोग सब लोग तो ये करता है कि आपका बोलने का ये अलग है, आप इसके नहीं, अंदर ठीक है, जा रही हैं, पर अभी इसलिए विराम हमको देना पड़ेगा शब्या जी हमको, हाँ, और 9 बजे से है, और आप नहीं भी आए तो आप हाँ, रिकॉर्डिंग जरूर उसकी, क्योंकि हाँ, पहले पेज से ही रिकॉर्डिंग को हम उसका एक टाइम फिक्स करके उसमें सुनेंगे, और उसमें मेरा हाँ जो प्रश्न रहेगा वो हाँ पर्सनली हम आपसे डिस्कस करेंगे, हाँ, क्योंकि जब भी दामोदर आप। को पूरा जो हाँ, कवर मदर को करने तो का हाँ, उसको हम दामोदर हम सुनेंगे। लेके 2 चलते। लेक्चर आपका हो चुका है, उसमें हम नहीं नहीं, एक ही देखेंगे। क्लास हुई है, खाली एक क्लास हुई है, 1 क्लास हुआ है, कल तो कल एक क्लास हुई है, अच्छा, तो कल होना है 1 क्लास आज आपका, होगी। आज होना है, तो हम्म, यही नोटिस हम दूसरा क्लास का हम देखें। ठीक है, विवेक भैया शायद किए हैं। ठीक है, ठीक है तो शब्या जी, यहाँ विराम देते हैं, हाँ, ठीक। कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री जय जय श्री राम। ऐसे